जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, नाम जप की खास विधि है, भगवान का होकर भगवान का नाम लें। केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के ही हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं हैं। यह अगर पक्का विचार हो जाए तो तत्काल लाभ होता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरें अब ही आज। हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसमाज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए और आज अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। कैसे सुधर जाए? तो कहते हैं, तू राम जी का होकर राम जी के नाम को पुकार। परंतु हमारे से भूल यह होती है कि हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। संसार के काम धंधों के कारण वक्त नहीं मिलता। हम तो संसारी आदमी हैं, कलयुगी जीव हैं। इस प्रकार अपने आप को संसारी और कलयुगी मानोगे तो आप पर संसार का और कलयुग का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आपने संबंध जोड़ लिया। बिजली के तार से संबंध जुड़ जाता है तो करंट आ जाता है। ऐसे ही संसार और कलयुग से संबंध जोड़ेंगे तो उनका असर जरूर आएगा। कहते हैं महाराज, हम तो खाली राम राम करते हैं, तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते भाई? मानो भगवान के नाम में तो खालीपना है और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है। यह बहुत बड़ी गलती है। वास्तव में भगवान ही हमारे हैं। जब हमने संसार में जन्म लिया नहीं था तब भी वे हमारे थे। जब हम मर जाएंगे तब भी वे हमारे रहेंगे। यह संसार पहले भी हमारा नहीं था, आगे भी हमारा नहीं रहेगा और अभी भी प्रति क्षण हमारे से अलग हो रहा है। उम्र बीतती चली जा रही है, शरीर भी बीतता चला जा रहा है और कलयुग का समय भी बीतता चला जा रहा है। संसार का संबंध आपके साथ है ही नहीं, इस बात को आप ख्याल में रखें। मैंने बहुत बार कहा है, अब भी कहता हूँ, जब आप बालक थे तब अपने को बालक कहते थे, परंतु अब आप अपने को बालक नहीं कहते। आपने कौन सी तारीख को बालकपन छोड़ा? कोई भाई बहन बता सकता है तो बताइए। वास्तव में आपने बालकपन छोड़ा नहीं, प्रत्युत वह अपने आप छूट गया। जब बालकपन छूट गया तो क्या जवानी नहीं छूटेगी? वृद्धावस्था नहीं छूटेगी? यहाँ तो छूटने की रीति है। जो निरंतर छूटता चला जा रहा है उसके संबंध केवल आपका माना हुआ है। उससे संबंध केवल आपका माना हुआ है। वास्तव में संबंध है नहीं, परंतु भगवान के साथ आपका संबंध पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। यह संबंध टूटेगा नहीं कभी। दुष्कर्मों के कारण चाहे 84 लाख योनियों में जाना पड़े, नरकों में जाना पड़े, तो भी भगवान से अलग नहीं हो सकते और भगवान आपसे अलग नहीं हो सकते। भगवान के साथ अपने इस नित्य संबंध को तो आपने भुला दिया और संसार के साथ संबंध मानकर भगवान नाम का जप करते हैं। इस कारण भगवान के नाम का प्रभाव देखने में नहीं आ रहा है। कुटुंब का संबंध तो नदी नाव संयोग की तरह है। नदी के इस पार सब एक साथ नौका पर बैठ जाते हैं और उस पार पहुंचते ही उतर जाते हैं। जब तक नदी से पार नहीं होते तभी तक हमारा संबंध रहता है। ऐसे ही कुटुंब का संबंध है, जो आगे रहेगा नहीं, छूट जाएगा। यह सच्ची बात है। अगर आप इस बात को मान लें कि मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं हैं, मैं केवल परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं, मैं अपने परमात्मा का नाम लेता हूँ, तो भगवान की ताकत नहीं कि वे आपकी तरफ कृपा दृष्टि न देखें। भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो। हो ही राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसमाज। बच्चा माँ के साथ जितना अधिक घनिष्ठ संबंध रखता है, माँ उतनी ही जल्दी उसके पास आती है। बालक जोर से रो पड़ता है तो माँ अपनी बड़ी लड़की को भेजती है कि बेटी जा, भाई को समझा, राजी कर। वह आकर भाई के हाथ में झुनझुनियाँ देती है, पर वह उसे फेंक देता है। वह लड्डू देती है,
वह उसे भी फेंक देता है। बहन उसको गोदी में लेती है तो वह लात मारता है और माँ माँ करता है। तब माँ को उसके पास आना ही पड़ता है। अगर वह झुनझुनिया से राजी हो जाए अथवा बहन की गोद में चला जाए तो फिर माँ उसके पास नहीं आती। बहन की गोद में माँ का दूध थोड़े ही है, वह प्यार थोड़े ही है। इसी तरह नाम जप करने वाले का लोगों में आदर होता है कि वाह सा ये तो बहुत भगत जी हैं, भजन करने वाले हैं, बस अब झुनझुना बजाए बैठो। लोग आदर सम्मान करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, पूजन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। ये बड़े भारी महात्मा हैं। यह माया रूपी बहन आती है और गोद में ले लेती है, उसमें राजी हो जाते हैं तो फिर भगवान नहीं आते। नाम की बिक्री करके उसके बदले आदर लेते हो, भेंट नमस्कार लेते हो, सुख लेते हो, तो बताओ नाम का संग्रह कैसे हो? सुख लेकर नाम को खर्च कर रहे हो। संतों ने कहा है, दरिया बंदी वान ज्यूं करिए कूक पुकार। कोई चारों तरफ से घिरा हुआ हो और वहां से निकलना चाहता हो तो वह कैसे पुकारता है, कोई छुड़ाओ, कोई छुड़ाओ। ऐसे ही भीतर से पुकार निकले, हे नाथ, मैं काम क्रोध लोभ ममता आसक्ति में फंस गया हूँ। हे नाथ, मुझे इनसे छुड़ाओ। इस तरह आर्त होकर भगवान को पुकारो। आज तक नाम की जितनी महिमा लिखी गई है उतनी तो है ही, उसके अलावा भी बहुत बाकी बची है, परंतु नाम सही ढंग से न लेकर कहते हैं कि नाम की जितनी महिमा शास्त्र में लिखी है सुनने में आती है उतनी देखने में तो नहीं आती। देखने में आए कैसे? आपने उस ढंग से नाम लिया ही नहीं। नाम लेने का ढंग है अनन्य भाव से नाम लेना कि केवल भगवान ही मेरे हैं, भगवान के सिवाय और कोई मेरा नहीं है। मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान के सिवाय और किसी का मैं नहीं हूँ। माता पिता स्त्री पुत्र आदि का मैं नहीं हूँ। वे मेरे को अपना मानते हैं तो मैं उनकी सेवा करने के लिए हूँ। माता पिता की सेवा करो, स्त्री पुत्र का पालन करो, पर उनसे कुछ भी लेने का भाव मत रखो। खूब तत्परता से न्याय से उनकी प्रसन्नता लो, पर अपने आप को फंसने मत दो। देने से आप फंसोगे नहीं, पर लेने की इच्छा मात्र से बंध जाओगे। सेवा करने के लिए तो सब संसार हमारा है, पर लेने के लिए संसार हमारा है ही नहीं। बढ़िया बात तो यह है कि भगवान से कुछ भी लेने के लिए हमें नाम नहीं लेना है। पापों का नाश करने के लिए भी नाम नहीं लेना है। नाम इसलिए लेना है कि भगवान हमें स्वीकार कर ले, हम भगवान के ही रहें, हम भगवान के रहें, भगवान को कभी भूले नहीं। किसी भक्त ने कहा है, हे नरकासुर का अंत करने वाले प्रभु, आप चाहे मेरा स्वर्ग में निवास कर दें, चाहे पृथ्वी पर निवास कर दें और चाहे नरकों में निवास कर दें, इसके लिए मैं मना नहीं करता। मेरी तो एक ही मांग है कि शरद ऋतु के कमल की शोभा को हरने वाले आपके जो चरण हैं उनको मृत्यु अवस्था में भी भूलूं नहीं। आपके चरण मेरे को सदा याद रहें। गर्ग संहिता जी में आता है कि मेरे जन्म का फल यही है, मेरी प्रार्थना का भी एक ही विषय है और आपकी कृपा भी मैं इसी में मानता हूँ कि आप अपने दासों के दास, उन दासों के नौकरों का नौकर और उन नौकरों के गुलामों का गुलाम तथा उनका भी गुलाम, इस तरह से अपने दासों की परंपरा में 7वीं जगह भी मेरे को याद कर लें। एक बड़ी मार्मिक बात है, कृपया ध्यान दें। भगवान से हमें कुछ नहीं लेना है। भगवान ने तो कृपा करके मानव शरीर दे दिया, अब और क्या चाहते हो उनसे? कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। प्रभु ने कम कृपा नहीं की है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ शरीर दे दिया। इसके साथ ही यत् किंचित पारमार्थिक रुचि हो गई, भगवान में जी लग गया। यह कोई मामूली चीज नहीं है। हजारों लाखों आदमियों के भीतर भी भगवान की तरफ रुचि नहीं है, पर वह रुचि हमारे में आ गई, हमारे में हो गई। यह विलक्षण बात है। भगवान के दरबार में सबसे दुर्लभ और बढ़िया से बढ़िया चीज भगवान के प्यारे भक्त। भगवान कहते हैं, संत मेरे हृदय हैं और मैं उन संतों का हृदय हूँ। वे मेरे सिवाय और कुछ नहीं जानते तथा मैं भी उनके सिवाय और कुछ नहीं जानता।
ऐसे भगवान के प्यारे संतों की वाणी, उनका संग, उनका इतिहास हमारे को मिल जाए तो यह भगवान की कम कृपा है क्या? हनुमान जी लंका में विभीषण जी से मिलते हैं तो वहाँ विभीषण जी कहते हैं, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है कि भगवान मेरे पर कृपा करेंगे। आप मिल गए, इससे यह मालूम देता है कि भगवान भी मिलेंगे। भगवान ने अपने दरबार की बढ़िया से बढ़िया चीज दे दी है, फिर भी भगवान से मांगते हैं कि वह दो, अमुक चीज दो। आप समझते ही नहीं कि भगवान से क्या मांगा जाए। भगवान की दी हुई वस्तु का मूल्य भी नहीं आंक सकते। हमारी भगवान में श्रद्धा नहीं, प्रेम नहीं, अपनापन नहीं है तो उतना भगवान में अभाव आ गया। हम भगवान में श्रद्धा, प्रेम, अपनापन करते हैं तो उस अभाव की पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार भगवान के अभाव की पूर्ति करने की योग्यता वाले मनुष्य शरीर को पाकर भी हम नाशवान पदार्थों के पीछे पीछे दौड़ते हैं, जो हमारी कदर करते ही नहीं। मीराबाई इतनी ऊंची हो गई, इसका क्या कारण था? इसका कारण था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे तो केवल भगवान हैं, बस और कोई मेरा है ही नहीं। इस प्रकार भगवान के साथ अनन्य संबंध हो, इस प्रकार भगवान के साथ अनन्य संबंध हो। यह अनन्य भाव ही भगवान को पकड़ता है, क्रिया नहीं पकड़ती। पदार्थों से और क्रियाओं से आप भगवान को खरीदना चाहोगे तो यह नहीं होगा। भगवान में अपनापन करो तो भगवान चू नहीं कर सकते और हिलकर जा नहीं सकते। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, फिर वे क्यों नहीं हैं? अभी तक भगवान मिले क्यों नहीं? अभी तक भगवान ने दर्शन क्यों नहीं दिए? ऐसी व्याकुलता होने पर जब संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। संसार के साथ संबंध केवल संसार की सेवा करने के लिए है। कुटुंब में रहते हुए केवल कुटुंबियों की सेवा करनी है, उनसे कोई वस्तु सेवा लेने की आशा मन में रखनी ही नहीं है। आशा हमें रखनी ही नहीं है। भगवान राजी कैसे हों? भगवान से कुछ भी नहीं लेना है, प्रत्युत भगवान को देना है। जैसे बच्चा माँ से दूर चला जाए तो माँ को उसकी याद बहुत आती है। माताओं की ऐसी बातें मैंने सुनी हैं। दीपावली, अक्षय तृतीया आदि त्योहार आते हैं तो माताएं कहती हैं कि क्या बनाएं, लड़का तो घर पर है नहीं, अच्छी चीज बनाकर किसको खिलाएं। लड़का घर पर होता तो माताएं बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हैं और लड़के को खिलाकर खुश होती हैं। ऐसे ही भगवान के लड़के हम लोग चले गए विदेश में। अब भगवान कहते हैं क्या करूं, क्या दूं? लड़का तो घर पर है ही नहीं, वह तो धन संपत्ति की तरफ लगा हुआ है, खेल कूद में लगा हुआ है। सन्मुख होय जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अग नास ही तब ही। परंतु आज सन्मुख हो रहे हैं रुपए पैसों के, वस्तुओं के, कुटुंब के, आराम के, मान सम्मान के, स्वाद शौकीनी के। जो संसार से आशा रखता है और भगवान का भजन भी करता है, वह भजन नहीं करने वाले की अपेक्षा तो अच्छा ही है। किसी तरह से भगवान में मन लग जाए तो बड़ा अच्छा है। परंतु यदि आप नाम जप का महात्म्य तत्काल देखना चाहते हैं तो वह तभी दिखने में आएगा जब आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाएंगे। जिन लोगों ने भजन किया है उन लोगों में विलक्षणता आई है। हमने ऐसे कई देखे हैं कि राम नाम जप से पहले उनकी क्या अवस्था थी और नाम जप में लगने के बाद उनकी क्या अवस्था हो गई, परंतु वे लगन से जपते थे, वे लगन से जपते थे। भगवान का नाम भगवान की चोटी है। अगर आपने चोटी पकड़ ली तो भगवान टस से मस नहीं हो सकते, भगवान वही खड़े रहेंगे। हमने देखा है किसी साधारण व्यक्ति की अगर शिखा हो, अगर हम उस शिखा को पकड़ लें तो हिल नहीं सकता। ऐसे ही अगर हमने भगवान के नाम की चोटी पकड़ ली तो भगवान इधर से उधर हिल नहीं सकते। जय श्री राधे। श्याम गोरी प्रीत किशोरी प्रीतम जोरी श्री राधे। रसिक रसीलो छल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे।
रास बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रियवर धारिणी श्री राधे। रास बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रियवर धारिणी श्री राधे। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुवंगी नव नव रंगी नवल त्रिभंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्ण जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे। प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे। मैन मनोहर महामोद कर सुंदर वरतर श्री कृष्णा। मैन मनोहर महामोद कर सुंदर वरतर श्री कृष्णा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। शोभा श्रेणी मोहा मैनी कोकिल बैनी श्री राधे। शोभा श्रेणी मोहा मैनी कोकिल बैनी श्री राधे। कीरतिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा। कीरतिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे। चंदावदनी कुंदारदनी शोभा सदनी श्री राधे। परमुदारा प्रभा पारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा। परम उदारा प्रभा पारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हंसा गमनी राजत रमणी क्रीड़ा कमली श्री राधे। हंसा गमनी राजत रमणी क्रीड़ा कमली श्री राधे। रूप रसाला नैन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा। रूप रसाला नैन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे जय श्री राधे। कंचन बेली रतिरस रेली अतियल बेली श्री राधे। कंचन बेली रतिरस रेली अतियल बेली श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण। सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्ण। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। रमणी रम्या तरु तम्या गुण आगम्या श्री राधे। रमणी रम्या तरु तम्या गुण आगम्या श्री राधे।
धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुवासी श्री कृष्ण। धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। शक्ति आह्लादिनी अति प्रियवादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे। शक्ति आह्लादिनी अति प्रियवादिनी उर उन्मादिनी श्री राधे। अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधे। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरिप्रिय स्वामिनी श्री राधे। हरे 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 श्री कृष्ण। हरे 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 श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण, जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में